Okay, this is crazy. Creator economy. 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 What even is the creator economy? The creator economy is booming in India. It has contributed more than 16,000 crores to India's GDP. But it doesn't stop there. Even the government is recognizing and applauding the influencers and the creator economy. Being a YouTuber is the most popular profession among kids. But is all that glitters good? Let's find out state of affairs of the content creator economy. 2023 में क्रिएटर इकोनॉमी was valued at $976 million. But to understand what is creator economy and how it started, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. Back in late 2000s, companies faced a major problem. Consumer goods यानी final products जो consumers के खरीदने के लिए already ready है, जैसे फोन, PlayStations या माइक्रोवेव. इन consumer goods के लिए एक key demographic होता है. People aged between 18 to 35 years. एंड मोस्ट कंपनीज इस की डेमोग्राफिक के लोगों को अपना प्रोडक्ट्स प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पा रही. इसका प्राइमरी रीजन ये था कि इस पॉपुलेशन के लोग ना ही इतना ज्यादा टीवी देख रहे थे, ना ही इतना ज्यादा रेडियो सुन रहे थे, जो कि उस टाइम का एक प्राइमरी एडवर्टाइजिंग मीडियम था. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18 to 35 इयर्स के लोगों के पास यूं भी इतना पैसा नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये जरूर सच है कि इस डेमोग्राफिक के लोगों के पास ओल्डर जनरेशन से कम पैसा है, बट दे स्पेंड मोर ऑफ व्हाट दे हैव एंड दे स्पेंड इट मोर कंपल्सिवली. इसलिए इस डेमोग्राफिक के लोगों को टारगेट करना was hard, but it was potentially more lucrative. सेम टाइम पर स्मॉल या सूडो सेलिब्रिटीज भी बन रहे थे ऑन माइक्रो ब्लॉग्स एंड यूट्यूब. ये क्रिएटर्स अपनी हॉबीज या फिर अपने एक्सपर्टीज के बारे में ब्लॉग्स लिखते थे या फिर वीडियोस बनाते थे एंड पीपल कुड रिलेट टू देम एंड देयर एक्सपीरियंसेस. यानी इन क्रिएटर्स के पास एक ऑडियंस थी जो उनका ओपिनियन रिस्पेक्ट करती थी एंड लॉयल थी. एंड वेरेवर देयर इज एन ऑडियंस देयर इज अ मार्केट. ये मार्केटर्स के लिए एक बहुत अच्छा तरीका था टू मार्केट देयर प्रोडक्ट. ये वही डेमोग्राफिक के लोग थे जिन्हें कंपनीज टारगेट नहीं कर पा रही थी एंड ये ऑडियंस मार्केटर्स के लिए एक नीटली सेगमेंटेड कंज्यूमर बेस है टू मार्केट देयर प्रोडक्ट. अब जैसे कि आप एक कॉस्मेटिक ब्रांड है तो आप एक लाइफस्टाइल क्रिएटर के साथ कोलैब करके अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेक प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप टेक क्रिएटर के साथ कोलैब करके अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं, इसी टाइम अराउंड यूट्यूब इंट्रोड्यूस्ड एडवर्टाइजिंग ऑन देयर वीडियोस. यानी अब कंपनीज बहुत स्पेसिफिक एड्स प्लेस कर सकते हैं ऑन द वीडियोस जो उनके की डेमोग्राफिक वाले लोग देख रहे हैं. अब ये ब्रांड बिड करती है टू प्लेस द एड्स ऑन योर वीडियोस. जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो शुरू होने के पहले प्री रोल एड्स, वीडियो के बीच में मिड रोल एड्स एंड वीडियो के बाद पोस्ट रोल एड्स. अब एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को पैसा देते हैं टू रन द एड्स ऑन योर वीडियो. ये स्प्लिट होता है बिटवीन यू एंड यूट्यूब, जहाँ पे क्रिएटर गेट्स 55% एंड यूट्यूब गेट्स 45%. दिस इज अ विन-विन सिचुएशन जहाँ पे ब्रांड्स को अवेयरनेस मिल रहा है एंड समटाइम्स इवन कन्वर्जन. YouTube was making money and इसलिए creators were also encouraged to make more videos. Fast forward to 2024, YouTube जैसे ही हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही हैं. Not just that, इस रिपोर्ट की माने तो 70% ऑफ ब्रांड्स आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर बजट बाय 10%. अब मार्केटर्स ने ये भी समझ लिया था कि मेजर कन्वर्जन नहीं आएगा अनलेस ऑडियंस का फेवरेट क्रिएटर उस प्रोडक्ट के लिए वाउच नहीं करेगा. But the question is, why do people follow and trust these creators? Platforms like YouTube, Instagram and TikTok are free and when something is free then you become the product. यानी ये प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि ये आपको और भी ज्यादा एड्स दिखा पाए. That means what brands are fighting for is your attention. Well, that reminds me to show you the state of affairs of why social media is so addictive. But that is a video for another time. अब एक रिसोर्स जो बहुत स्कार्स है बट उसकी डिमांड उतनी ही हाई है, उससे उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, गोल्ड या फिर इवन स्नीकर्स. और इस केस में द रिसोर्स इज योर अटेंशन. तो अब इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल हो जाता है. ब्रांड्स वांट योर अटेंशन ताकि ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, यू बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड उनका मार्केट शेयर बढ़े. एंड एप्स वांट योर अटेंशन ताकि आप उन एप्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए एंड वो आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखा पाए. जब हम एक क्रिएटर की जर्नी को देखते हैं एंड हम उस क्रिएटर के स्ट्रगल्स को देखते हैं तब हम उनसे रिलेट कर पाते हैं और इसी के दौरान हमारे और उस क्रिएटर के बीच में एक अननोइंग पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है. इस रिलेशनशिप में हम तो अननोइंगली
ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वी वांट टू फॉलो देयर जर्नी एंड वी स्टार्ट ट्रस्टिंग देम बिकॉज ऑफ द रिलेटेबिलिटी। इस पैरासोशल रिलेशनशिप का अगर कोई बेस्ट एग्जांपल हो सकता है तो वो था अंकित मैयापुरिया का 75 डे हार्ट चैलेंज। अंकित के इस जर्नी में ऑलमोस्ट 40 लाख लोग इन्वेस्ट हो गए थे एंड जहां भी एक ऑडियंस होती है वहां एक मार्केट बन जाता है। इसलिए अंकित या कोई भी और क्रिएटर जिससे आप रिलेट कर पाते हो उसके पास होता है आपका अटेंशन। एंड व्हाट एल्स डज द ब्रांड एंड द प्लेटफॉर्म्स वांट? द आंसर इज योर अटेंशन। इसी अटेंशन के बदले में एक ब्रांड एक क्रिएटर को पैसा देती है। इन्हीं को ब्रांड डील्स कहा जाता है। जब आपका एक फेवरेट क्रिएटर आपको एक फोन या फिर एक प्रोटीन शेक रेकमेंड करता है तब यू आर मोर लाइकली टू बाय दैट थिंग बिकॉज यू ट्रस्ट द क्रिएटर। वैसे ही कोई लाइफस्टाइल क्रिएटर या फैशन क्रिएटर आपको कोई ब्रांड रेकमेंड करता है तब यू गेट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट ब्रांड बिकॉज यू ट्रस्ट द क्रिएटर। अब एक क्रिएटर की जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उस क्रिएटर की उतनी ही ज्यादा परसीव्ड वैल्यू होगी। हालांकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस परसीव्ड वैल्यू को बताते हैं, बट जितनी ज्यादा परसीव्ड वैल्यू होगी किसी क्रिएटर की वो क्रिएटर उतना ही ज्यादा चार्ज कर सकता है। ब्रांड डील्स और एड रेवेन्यूज आर दी मेजर चंक्स जिससे एक क्रिएटर पैसा बनाता है। बट एज अ क्रिएटर आपकी सोर्सेस सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। देयर आर मेनी मोर अवेलेबल ऑप्शंस जिससे एक क्रिएटर कैपिटलाइज कर सकता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग। अब जब भी आप एक क्रिएटर के कोड या लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर गोज टू अ क्रिएटर। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन चुकी है, जैसे कि अगर आपके बीच और आपकी ऑडियंस के बीच जोक्स या फिर आइडियाज बहुत कॉमन हो रहे हैं तो यू कैन मेक मर्चेंडाइजेस, जैसे कि टी शर्ट्स, फोन कवर्स, बैग्स या एनीथिंग दैट योर ऑडियंस विल बाय। But do you know एक नया source of revenue which a lot of creators are adopting, that is building on top of your distribution। ऐसे कितने creators हैं जो newsletter, guides और mentorship sell कर रहे हैं। This is another reliable and stable source of revenue for a creator। अगर आपकी audience आपको trust करती है या आपकी skills पर trust करती है तो they will want to learn from you। And इसी gap को fulfill करता है एक course या फिर एक paid community या एक paid newsletter। Now you know why everyone is making courses। एक कंटेंट क्रिएटर बनना हर किसी के लिए बहुत एस्पिरेशनल गोल होता है, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब एक इंसान जो एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है उसके आगे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं एंड वो एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकते हैं उसके करियर पर। ये एक मेजर मिसकंसेप्शन है कि प्लेटफॉर्म से क्रिएटर पैसा कमाता है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो प्लेटफॉर्म से आने वाला पैसा जिसे हम एड रेवेन्यू कहते हैं वो सिर्फ 5% ही था एक क्रिएटर के इनकम का। बाकी द मेजर चंक ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम ब्रांड डील्स। अब ब्रांड डील्स बहुत वेरी करती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में। ये डिपेंड करता है एक ब्रांड के बजट पर और एक क्रिएटर की परसीव्ड वैल्यू पर। ब्रांड्स आपको तभी पैसा देना चाहेंगे जब आपकी एक कम्युनिटी होगी जो आपको ट्रस्ट करती हो। इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि व्हेनेवर अ क्रिएटर सेज समथिंग कंट्रोवर्शियल या फिर उसने पास्ट में कुछ ऐसा कहा होता है तब जो कम्युनिटी आप पर ट्रस्ट करती है दैट टर्न्स अगेंस्ट यू। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा बीबी की वाइन्स या कैरी मिनाटी। अगर आप उनके पुराने और नए वीडियोस को देखोगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा और वो डिफरेंस है कि उनके वीडियोस अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है सिंस हर एक वीडियो में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा विच इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट या वो कॉमन कंसेंसस के अगेंस्ट है तो दे कुड लूज आउट ऑन अ मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू। क्रिएटर जॉब्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी अगर प्लेटफॉर्म है तो क्रिएटर होगा, बट अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो क्रिएटर कहां जाएगा। इसलिए एक मेजर अनसर्टेनिटी होती है प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस। 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था एंड टिकटॉक पर बहुत ऐसे क्रिएटर्स थे जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बट इस बैन के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर माइग्रेट नहीं कर पाए थे। आंसर इज फेयरली सिंपल, यस you should be a content creator, but सिर्फ पैसा बनाने के लिए content creator मत बनो, because the likelihood of you getting a reliable source of income from content creation are minimal, but create content because you get a platform to tell your story। अगर आप देखो तो हमारे favorite creators इसलिए favorite नहीं है कि उनका कैमरा सबसे अच्छा है या उनकी एडिटिंग सबसे अच्छी है, but the primary reason is we can relate to them, we can relate to their personality, we can relate to their story। यानी कि आप अपने आप को और अपनी पर्सनालिटी को कितने ऑथेंटिसिटी से दिखा रहे हैं। We humans are social animals, हम स्टोरी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए एक अच्छा क्रिएटर वो है जो अपनी खुद की स्टोरी को और पर्सनालिटी को एक ऑथेंटिक तरीके से दिखाए। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगा है to research, record and then edit everything together. We hope you like this video and if you do,
please like, comment and share this video with your friends, family or your favorite creator. Thank you for watching.